अच्छा लगता है दिखने में ये राइटिंग सामने से। यही है, उतना काम नहीं है। हाँ हाँ। चलो, आज हम लोग किसी भी तरीके से एटम एंड मॉलिक्यूल्स को ख़त्म कर देंगे। आज है एटॉमिक मॉडल पढ़ना हम लोग को। एटम्स तो पढ़ लिए, जान लिए, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। अब एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो जैसे कि सबसे पहले आया था डाल्टन 1808 में, तो वो सबसे पहले क्या दिए थे, एटॉमिक थ्योरी दिए थे। उनका यह कहना था, एटॉमिक थ्योरी वही ना दिए थे सबसे पहले, उनका वही ना बताए थे कि सारा मैटर जो है क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है। एटम से। और ये बात गलती से बोल रहे थे कि एटम क्या है, इंडिविजुअल है। मतलब इंडिविजुअल है, मतलब उसको तोड़ा विभाजन नहीं नहीं जा कर सकता, सकता। विभाजन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे गोल्डस्टेन आया, थॉमसन आया, रदरफोर्ड आया, ये सब जो आया साइंटिस्ट, फिर से उसके बाद जे चैंडविक की सब आया, ये सब जो है एटम को तोड़ तोड़ के उसका पार्ट बताया कि नहीं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी पाया जाएगा, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन भी पाया जाएगा। ये सब अपने एक्सपेरिमेंट किया और एटम के अंदर जो भी और भी तत्व है, जो भी तत्व करे, जो भी चीज़ है उसके बारे में बताया, उसका स्ट्रक्चर दिया। स्ट्रक्चर तभी एटम का कोई नहीं दिया था। थॉमसन तो सिर्फ बोला कि एटम से बनता है, अब उसके अंदर कुछ है ही नहीं था, घंटा स्ट्रक्चर दिया। तो स्ट्रक्चर देने का काम ये सब करेगा। इसी का चैप्टर का नाम पड़ा हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आया गोल्डस्टेन 1886 में। ये जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किया, ये प्रोटॉन का खोज किया। एटम में 3 चीज़ होता है, जैसे ये एटम है तो इसके अंदर सबसे बीच में होगा न्यूक्लियस, इसके अंदर एक होगा वो होगा प्रोटॉन, एक होगा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर ही बनता है न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। तो सबसे पहले आया कौन, जे चैंडविक, तो इस प्रोटॉन का खोज किया। ठीक है, क्या चीज़ से, कैनाल रे से। कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किया, ये बताएंगे। तो प्रोटॉन का खोज किया। फिर जब थॉमसन आया तो वह एटॉमिक मॉडल दिया। वह थॉमसन का कहना ये था कि जैसे मान लीजिए ये एटम है, तो एटम में जैसे सॉरी मान लीजिए तरबूज है, तो ये तरबूज में जो हरा हरा बीज, काला काला बीज दिखाई पड़ता है, जो काला काला बीज है वो लाल लाल जो काला काला बीज है वही हो गया इलेक्ट्रॉन। वही क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। इसी को कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। एटम पे मॉडल ऐसा ही है, एटम के अंदर कहीं कहीं पे बाहर में क्या है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन है। तो जो थॉमसन आया था वह डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन का, ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, कैनाल रे से किया, ये कैथोड रे से किया। यही दिया था प्लम पुडिंग मॉडल, यही हुआ प्लम पुडिंग मॉडल। तरबूजा को शेप दे के बताया कि एटम ऐसा ही है अंदर से। सबसे पहले फर्स्टली गिव्स एटॉमिक मॉडल फर्स्ट टाइम्स। तब एटम का मॉडल सबसे पहले कौन देने का काम किया थी, प्रोटॉन का खोज किया, लेकिन मॉडल कौन दिया, थॉमसन। ठीक है ना, मॉडल कौन दिया, थॉमसन। समझ में आ रहा है यहाँ तक अभी कि बाउंस हो रहा है, कैसे हटे गई, फंस गया, टिक करिए पहले यहाँ से। सही बात है। चलो उसके बाद जो है रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड क्या किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। गोल्ड का लिया पत्ता, उस पर ना जो अभी बताएंगे रे वगैरह ये सब भेजा, उसमें बताएंगे। तो ये न्यूक्लियस का खोज किया, अभी ओवरव्यू चल रहा है। इसी कारण ये न्यूक्लियर मॉडल दिया। न्यूक्लियस का खोज किया, ये किसका खोज किया था, नाभिक, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। फिर बोर आया, बोर बोला कि जो एटम है ना एक, अभी बताएंगे इसके बारे में, जो बोला ना कि बोला सब कह रहे इलेक्ट्रॉन का तुम खोज किया है थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन गिरता नहीं है कभी आके नाभिक में, न्यूक्लियस में। तो बोर बोला कि नहीं, ये एक फिक्स अपना ऑर्बिट में घूमते रहता है, ठीक है ना, फिक्स ऑर्बिट में ही घूमता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद बरी आया, ये बताया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं। फिर चैंडविक आया, ये न्यूट्रॉन का खोज किया। देखो न्यूक्लियस अलग है, न्यूट्रॉन अलग है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिल के बनता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का खोज किया रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का खोज किया चैंडविक। तब इतना सारा बात है, इसको सारा बात को हम समराइज करना चाहिए कि कौन किसका खोज किया एक लाइन में। तो इसके लिए ट्रिक है ETPGNC बोरोनू, ETPGNC बोरोनू। ET मतलब मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज किया थॉमसन, PG मतलब कि प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टेन, NC मतलब कि न्यूट्रॉन का खोज किया चैंडविक, BO मतलब बोर मतलब कि बोर जो खोज किया ऑर्बिट का,
ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वगैरह घूमता है। रूनू मतलब कि रदरफोर्ड खोज किया था न्यूक्लियस का। समझ में आ गया। अब आइए अब एक एक का मॉडल हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे थॉमसन मॉडल आएगा एग्जाम में लिखने के लिए क्या क्या, कि थॉमसन मॉडल बताइए एटम का क्या है। ये दो पोस्टुलेट दिया था, प्रपोज किया था, दो पोस्टुलेट क्या क्या बात वो बताइए। फिर जो थॉमसन मॉडल का है ड्रॉबैक क्या है ये बताइए, ठीक है ना। ये बात पूछेगा तुमको एग्जाम के लिए, पूछता ही है ये सब। तो थॉमसन मॉडल ने पहले को कि फर्स्ट एटॉमिक मॉडल है जो कि थॉमसन के द्वारा दिया गया था। पहला एटॉमिक मॉडल कौन दिया था? थॉमसन ही दिया था। थॉमसन मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। थॉमसन बोला एक एटम इज लाइक अ वाटरमेलन। थॉमसन बताया कि एटम क्या है, वाटरमेलन के जैसा है, जिसमें जो रेड एडिबल पार्ट है, लाल लाल जो रहता है तरबूजा, वो खाने वाला पार्ट को कहा कि पॉजिटिव चार्ज है, और जो ब्लैक सीड है काला बिया उसको बोला इलेक्ट्रॉन है। फिर ये दो पोस्टुलेट दिया, मतलब धारणा दिया क्या, कि एटम्स आर द स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बोला कि एटम है ना पॉजिटिव चार्ज का एक क्लाउड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज का एक क्या है क्लाउड है। कौन बोला था? एटम, ये थॉमसन। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इट, मतलब पॉजिटिव चार्ज के क्लाउड है, पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, नेगेटिव चार्ज इसमें कहीं कहीं पर है। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये कहीं कहीं है लेकिन दोनों का मात्रा क्या है, बराबर है। इसी कारण पॉजिटिव चार्ज का संख्या बराबर हो जाए नेगेटिव चार्ज का तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। इसी का एटम क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि यह न्यूक्लियस के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, न्यूक्लियस के बारे में भी नहीं बताया। न्यूक्लियस के बारे में कौन बताएगा, रदरफोर्ड। तो यही इसका ड्रॉबैक था। तो देखो क्या क्या बात बोला, ये जो बोला कि जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में कि जो एटॉमिक मॉडल सबसे पहले ये दिया, ठीक है ना। थॉमसन मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। एटम जो है वाटरमेलन के जैसा है, जो खाने वाला पार्ट है लाल उसको कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, जो ब्लैक सीड है उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन। ये दो ये क्या क्या पोस्टुलेट दिया था। तो एटम जो है स्फेरिकल क्लाउड है पॉजिटिव चार्ज का, फिर इसमें निगेटिव इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर है। फिर ये भी बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की संख्या आपस में बराबर है, जिसका एटम क्या बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये था कि न्यूक्लियस के बारे में जिक्र नहीं किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, जैसे एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आ गया कि ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल के आधार पे, थॉमसन मॉडल के आधार पे आप बताइए, क्या बताइए आप हमको, थॉमसन मॉडल के आधार पे बताइए एक्सप्लेन हाउ द एटॉमिक न्यूट्रल एज होल। तो क्या बताया था कि थॉमसन मॉडल क्या बोला था, न्यूट्रल कैसे है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इक्वल है मैग्नीट्यूड में, इसी का एटम क्या है, न्यूट्रल। अब ये सवाल हो गया। फिर अगर ऐसा सवाल आएगा एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था बताओ, थॉमसन ही तो किया था, एटॉमिक मॉडल भी वही दिया था। देखो तुमसे किस तरीके से सवाल पूछेगा, तुमसे थॉमसन से 3-4 सवाल पूछेगा, बोलेगा कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बताइए, तब ये पूरा बात बताओगे। ये पूरा अभी मॉडल पूछ रहा है, पोस्टुलेट पूछेगा तो इतना बात बताओगे। लेकिन अब एक्सपेरिमेंट कैसे किया, ये तो देख के क्या निष्कर्ष निकाला ये ना बताया। अब एक्सपेरिमेंट कैसे किया, तो एक्सपेरिमेंट कैसे से किया था, इलेक्ट्रॉन का कैथोड रे से ना। तो वही पूछ रहा है कि कैथोड रे। अभी पोस्टुलेट नहीं पूछ रहा है तुमसे, मॉडल नहीं पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे किया ये वो पूछना चाह रहा था। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए ये सवाल पूछ सकता है, या फिर एक्सप्लेन द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बाय जे थॉमसन। तो 3-4 बात है, इसको फिगर तो रट लेना है एग्जाम में। कैथोड एक्सपेरिमेंट गूगल पे जाके सर्च मारना, सिंपल फिगर और कॉपी में नोट कर लेना बना के। तो एक कैथोड रे ट्यूब लिया, एक ये सब बकचोदी लेकिन बात है, ठीक है ना। कितना कुछ कर लेगा, रटना ही पड़ेगा हमको लग रहा है, रट लेगा। उसमें वैक्यूम ठूसा, ठीक है ना। ये 3 बातें, कैथोड रे ट्यूब लिया, एक हाई वोल्टेज पर रखा, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज देखा, द कैथोड रे आर द सेम रिस्पेक्टिव ऑफ गैसेज ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल यूज। बहुत बकचोदी वाला बात है, याद कर लेना भाई सब, जो जो मेरी बात तब बता दिए, कुछ तो याद करना पड़ता है ना, सब चीज़ समझ
थोड़ी जाएगा, ये घुसाया किया एक्सपेरिमेंट, ट्यूब लेके इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, गैस का देखा बिहेवियर उसे का, ठीक है। यही लेकिन आता है एग्जाम में, ये बकचोदी वाला बात है, लेकिन ये इतना 3 लाइन आता है, एकदम रटने का भी कैपेसिटी रखो, ठीक है थोड़ा सा। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें तक रटने वाला है, लेकिन ये अभी जो मॉडल सब है ना, रदरफोर्ड मॉडल, बताओ रदरफोर्ड किसका खोज किया था? न्यूक्लियस। अब रदरफोर्ड में क्या क्या सवाल पूछे गए? सेकेंड ऑब्जर्वेशन न्यूक्लियस, चलिए हाँ यहाँ पूछेगा। तो रदरफोर्ड में हम अच्छा से लिख देंगे इजी भाषा में। रदरफोर्ड क्या किया? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, बताए थे ना। रदरफोर्ड न्यूक्लियस का खोज कैसे से किया था? गोल्ड फॉइल से लेके। तो यूजेज इट, पहले तो लिखेंगे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कर में, यूजेज ए थिन गोल्ड फॉइल ओनली 1000 एटम्स थिक टू ऑब्जॉर्ब एन अल्फा पार्टिकल। एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, एक गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है। अब ठीक है ना, अब उस पर क्या किया? हीलियम चार्ज को पास कराया। तो यहाँ से देखा ना कि बहुत सारा जो चार्ज है, इसको पहले ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं क्या क्या है। फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में क्या लिया, देखो सीट लिया गोल्ड फॉइल, उसके बारे में ये बात है। फिर अल्फा पार्टिकल को पास कराया, ये बात है सीट पे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेज स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ये जरूरी है। बहुत सारा क्या है स्ट्रेट चला गया, बहुत सारा क्या हुआ पास कराया ना अल्फा पार्टिकल, देखो गोल्ड फॉइल है, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल को पास कराया तो सीधे सीधे चला गया। कैसे चला गया और बताएंगे। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाई स्मॉल एंगल, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल रिबाउंडेड, कुछ तो थोड़ा सा से ऐसे डिफ्लेक्ट होके चला गया, बहुत सारा सीधा चला गया। देखो बता रहे, अब अच्छा से बता रहे, एक सेकेंड, वो कहाँ गए, ये इसका एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे कि एटम के बीच में न्यूक्लियस है, तो मान लो ये एटम को लिया होगा, अब इसी पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, गोल्ड फॉइल लिया वो। गोल्ड फॉइल भी क्या चीज़ से बना होगा? एलिमेंट है, तो वो एटम से बना होगा, तो वही लिया। अब इसमें से अल्फा पार्टिकल को पास कराया, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम, डब्ल्यू चार्ज हीलियम को बोलते हैं, डब्ल्यू चार्ज हीलियम माइनस He2 को बोलते हैं अल्फा चार्ज पार्टिकल, पूछता भी है अल्फा चार्ज। अब इसको लिया, इसको पास कराया, तो देखा तुमको ना भी देखा क्या कि बहुत सारा जो अल्फा पार्टिकल है ना सीधे सीधे पास हो गया, सीधे सीधे पास हो गया। कुछ जो अल्फा पार्टिकल है कुछ वह डिफ्लेक्ट करके पास हुआ, यहाँ जाएगा डिफ्लेक्ट करके पास हुआ, बाउंड हो गया। लेकिन कुछ जो है वो वापस आ गया, जो वापस आ गया ना उस सेंटर पर से जो था ना वो वापस आ रहा था। यानी कि तुम टॉर्च बारा सब जगह से पास हो गया, एक जगह से वापस आ गया, लेकिन बीच में जरूर कुछ है, जरूर कुछ है, इसी के बारे में पता लगा ले, यही है न्यूक्लियस। इसके बारे में ऑब्जर्वेशन दिया कि एटम का अधिकांश भाग क्या है? खाली है, इलेक्ट्रॉन ये सब जो सब खाली, केवल बीच में इसका मास है। एटम का सारा मास किस में है? बीच में है, न्यूक्लियस में है, क्योंकि वहीं पे बोला कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इसी से मिलकर न्यूक्लियस बनता है। इलेक्ट्रॉन का तो खोज हो ही गया था, वो बाहर में रहता है, और ये अधिकांश भाग एटम का क्या खाली है, केवल बीच में मास होता है। अब समझ में आया इसका एक्सपेरिमेंट? ठीक है, ठीक कीजिए ना यहाँ से। चलिए यहाँ देखो, तो अब ये क्या क्या बात है, तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, तो एक यूज़ किया थिन गोल्ड फॉइल को, ठीक है ना, ऑब्जॉर्व अल्फा पार्टिकल के लिए। अल्फा पार्टिकल के बारे में देखा कि डब्ल्यू हीलियम चार्ज अल्फा, इसी को लेके ना क्रॉस करा रहा था, हीलियम चार्ज क्रॉस किया, इसको हीलियम आयंस को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ऑब्जर्वेशन क्या किया, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है, तो देखा बहुत सारा अल्फा पार्टिकल सीधे चला गया था, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गया था छोटा सा एंगल से, कुछ बहुत सारा अल्फा पार्टिकल क्या हो गया था? रिबाउंड हो गया था, कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत कम अमाउंट में अल्फा पार्टिकल क्या हो गया था? वापस आ गया था, जो पता चले कि निकल गया था। कंक्लूजन क्या निकाला? ये तो ऑब्जर्वेशन किया, अब कंक्लूजन क्या निकाला? तो मोस्टली एम्प्टी स्पेस है एटम में, इसी कारण ना उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव चार्ज का है। अब उसके बाद यहाँ पर है हीलियम का भी पॉजिटिव आयंस होता है, नेगेटिव रहता अंदर तो खींच नहीं लेता, रिबाउंड क्यों करता? अब उसके बाद न्यूक्लियस साइज इज़ वेरी स्मॉल, छोटा ही सा है, बहुत बड़ा रहता तो बहुत सारे रिबाउंड होने लगते। तो फिर मास कंसंट्रेशन इन न्यूक्लियस, अधिकांश मास कहाँ पर है एटम का? न्यूक्लियस।
तो ये बात बोला, ये भी बहुत टफ लैंग्वेज में लिखा होता है, जिसको हम छोटा लैंग्वेज में लिखे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो शब्द लिखे हुए फिगर 1 फिगर 2, तो जैसे ही लिखना है ना एग्जाम में भी कॉपी में, तो यहाँ पे फिगर बनाना है, फिगर 1 फिगर 2 तुम्हारे लिए छोड़ दिए हैं। फिगर कहाँ से बनाना है तो हम बता रहे, फिगर 1 फिगर 2 कौन है ये हो गया तुमको फिगर 1, वो बात लिख के वहीं पे फिगर 1 ये हो गया, इसे बनाना है। ये देखो लाइट निकल रहा है, ये थिन गोल्ड फॉइल है, तो कुछ रिबाउंड हो जा रहा है सीधे, कुछ एंगल पे निकल रहा है, बहुत सारा सीधे चला जा रहा है, यही सब बात बता रहा बकचोदी, बस फिगर याद रख लेना है, ठीक है ना। यही वही वाला बात है ये, ठीक है ना, ये भी वही वाला बात है। ये फिगर 2 है, ये क्या है फिगर 2 ऑब्जर्वेशन, ये फिगर 2 है, ठीक है। ये फिगर 2 है, वहाँ पे लिख लेना है, बनाना है तुमको अपने से कॉपी में नोट्स के समय, ठीक है। वो फिगर 1 था। अब जो है एक्सप्लेन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब यहाँ पे देखो वो तो एक्सपेरिमेंट करके बता दिया, तुम सवाल पूछेगा एक्सपेरिमेंट बताइए, तो ये पूरा बकचोदी करना पड़ेगा वो एक्सपेरिमेंट बताना होगा उसका बना के ऐसे वाला, ऑब्जर्वेशन भी बताना होगा, फिर वो लिखना पड़ेगा ऐसे ऐसे जो जा रहा है वो करके, कंक्लूजन भी बताना होगा। लेकिन मॉडल पूछे तो रदरफोर्ड का मॉडल बताइए तो न्यूक्लियस इज एन एटम, न्यूक्लियस इज एन एटम, ठीक है ना। न्यूक्लियस इन एन एटम, न्यूक्लियस जो होता है एटम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलके बनता है, ये है। इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते रहता है, ठीक है ना। अब उसके बाद साइज जो है न्यूक्लियस का बहुत सिंपल है, यही ना। वो एटॉमिक मॉडल क्या बताया, यही बताया, एक्सपेरिमेंट बता रहे हो तुम, मॉडल ना बता रहे हो। मॉडल पूछेगा तो मॉडल बता रहे हो, तो मॉडल बता देना, फिर पूछेगा उसका ड्रॉबैक बताइए, तो ड्रॉबैक क्या है इसका। तो रदरफोर्ड के अनुसार ये बोला, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है इन ए वेल डेफिनेट ऑर्बिट, but electron will lose their energy and finally will fall into the nucleus. This will make atom highly unstable. बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है ना न्यूक्लियस के चारों ओर, वह अपना एनर्जी लूज कर देता है और चल जाता है किस में, न्यूक्लियस के अंदर, जिससे एटम क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ये, यही इसका ड्रॉबैक है। इस बात को एक्सप्लेन कौन करेगा, बोर्स वगैरह ये सब करेगा। और बोर पोस्टुलेट एक्सप्लेन बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, तो इसमें यही बात लिखना है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए स्टेबल ऑर्बिट। अब बोला ना बोर ऑर्बिट का विचार दिया था कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेशल ऑर्बिट में ही घूमता है विदाउट इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, ईच ऑर्बिट हैज डेफिनेट एनर्जी एंड इज कॉल्ड एनर्जी सेल। देखो इन एन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल इन डिजाइनिंग द के एलिमेंट बुक, तो बोला था ये कि इलेक्ट्रॉन ऐसा थोड़ी कि अपने मन से गिर गया, इसमें हर एक कोई अपने दायरे में घूमता है इलेक्ट्रॉन। ऐसे तुमको टहलने के लिए कहा जाए तो तुम ऐसा थोड़ी यहाँ से लेके पूछा चल जाएगा टहलने, अपने दायरे में ना घूमेगा कि थके नहीं है वापस घर भी आ जाए, वही बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है, वही सब है। तो तुम वो लिख लेना, फिगर क्या क्या बताना है वो बता दिए हम, ठीक है। अब यहाँ पर है कि बोर, अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस बात को बताया था बोर। जैसे कि तुम ऐसे देखा होगा फिगर बनता हुआ ऐसे ऐसे, ये सब ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट को बोलते हैं के, दूसरे ऑर्बिट को बोलते हैं एल, तीसरे ऑर्बिट को बोलेंगे एम, तो ऐसे ऑर्बिट है के एल एम एन, ठीक है। अब मैक्सिमम किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है 2n स्क्वायर, कितना भरा जा सकता है इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर। देखो हम बता रहे हैं यहाँ पे अच्छे से बताएं, मैक्सिमम किसी, देखो बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है एक स्पेशल ऑर्बिट में घूमता है, ये एटम है, तो ये हो गया मान लो के, ये ऑर्बिट हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है एल, ये हो गया एम, ये हो गया एन, ठीक है। अब बोला कि हर एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन रह सकता है, घूम सकता है। ये n का वैल्यू बदलेगा, अगर के n का वैल्यू 1 है तो समझना कि के सेल, या फिर के सेल में n का वैल्यू क्या होता है 1, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2। एल सेल में n का वैल्यू क्या होगा 2, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8।
एम सेल में एन का वैल्यू 3, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18। फार्मूला से यूज़ करते जाएंगे। तो KLMN 1 2 एन का वैल्यू 1 2 3 4 और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऐसे देख लोगे। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि K सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, तो 2 पूछ लेगा कि M सेल में कितना होता है, तो तुम क्या कैसे करोगे, M सेल तक K होता है, उसके बाद क्या होता है L होता है, फिर M होता है। इसका M का वैल्यू 1, इसका N का वैल्यू 2, इसका N का वैल्यू 3। हमको मैक्सिमम बताएं इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है 2n², N का वैल्यू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 9 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है। यही ऐसे ही सवाल पूछेगा, ठीक है। वाई एटम डू कंबाइन, एटम जो है क्यों कंबाइन करता है। एटम बताए थे ना कि वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, कंबाइन करके मॉलिक्यूल के साथ आता है। तो देखो द एटम कंबाइंड, सवाल पूछेगा तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। द एटम कंबाइन टू अटेन ए नोबल गैस और इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एयर शेयरिंग लूज अगेन। लूज करके अगेन करके क्या बना लेगा, कोई कंपाउंड बना लेगा ताकि वो अटेन कर सके नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल मतलब अब ये इनएक्टिव हो जाएगा नहीं। हर एक एटम, हर एक आदमी चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में स्टेबल रहे, यही बात बोल रहा है। नोबल गैस सब है ना हाईली इन रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसका जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडॉन, रेडॉन, ये सब रिएक्ट नहीं करेगा। हीलियम गैस भरा रहता है बैलून में, बच्चा लोग जो खेलता है कहाँ रिएक्ट करता है गैस उसके अंदर, कि उसका ऑक्टेट पूरा है, उसे ही सारा एटम बनना चाहता है। इसके लिए या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो हमारे मुंह से हीलियम निकलता है उस बैलून में जाने के लिए, मुंह से थोड़ी निकलता है, वो हवा में जोड़ता है, वो वाला बैलून का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना क्यों होता है कंबाइन एटम, ठीक है, ताकि वो अपने नोबल गैस कॉन्फिगरेशन पा सके, ठीक है ना। अब ये वैलेंसी क्या होता है, तो देखो आउट, मान लो कि कोई एटम है, हम बताएं ना ऐसा ऑर्बिट होता है, तो किसका कोई ना कोई आखिरी ऑर्बिट होगा। तो आखिरी ऑर्बिट में मान लो जितने इलेक्ट्रॉन का संख्या बच जाए उसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आज जो इलेक्ट्रॉन का कंबाइनिंग कैपेसिटी है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, ठीक है ना, इतने याद करो, हटो ये द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज नोन एज वैलेंसी ऑफ एटम। एक होता है वैलेंसी और एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आखिरी ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन बच जाए उसको कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है उसी को कहेंगे क्या, वैलेंसी ऑफ एटम, वैलेंसी ऑफ एटम, या फिर इसको कहेंगे वैलेंसी। अब इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना कुछ सीखे यहाँ पे, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाने से कोई सबका बना लेना अपने से भी घर पे, बाद में जब सेकंड टर्मिनल आएगा। तो जैसे कि हाइड्रोजन का बनाना है, हाइड्रोजन में तो एक ही आइटम होता है, हाइड्रोजन हो गया। लिथियम, हीलियम का क्या होगा, पहले सेल में मैक्सिमम 2 हो सकता है, 2। अब बताओ लिथियम का बनाना है तो के में क्या रखेंगे, 2। फिर एल सेल भी आएगा कि 3 वो होता है हीलियम का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 होता है। तब उसके बाद ये वो रख दिए इसमें। अब कोई भी उठाते हैं, जैसे ऑक्सीजन का बनाते हैं, तो ऑक्सीजन का पहला कितना होता है, पहले गिनो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 8 होता है। पहले में रख देंगे 2। फिर बाद में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं सेकेंड ऑर्बिट में, 2 4 8। हाँ, सेकेंड ऑर्बिट में कितना रख सकते हैं, 8। यहाँ पे 6 को रख दिए। मान लो कोई ऐसा एलिमेंट होता है जिसका 15 है, तो हम सेकेंड ऑर्बिट में 8 में भर देते हैं। अब बाकी जो बचेगा फिर बाद में भरेंगे इसमें 7 वो। अब इसे अपने से बना के देखिएगा, अच्छा से जरूर बना के देखना। ये 10th में भी आता है, 9th में भी दिया हुआ तुम्हारे बुक में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी सर हमको देखने दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला स्लाइड, ठीक है। ये आता ही है वैलेंस और वैलेंसी, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में। वो पीछे वाला जो बताए हैं स्लाइड, उसको भूल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला स्लाइड, ठीक है ना, ये बकवास स्लाइड है, इसको नहीं लिखना कॉपी में, ठीक है ना। कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंस, चलो, लेकिन इसको अपने कॉपी में लिख सकता है, डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सब समझ में आएगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो वैलेंस मतलब क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, वैलेंसी मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट करके पढ़ा रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में, सबसे आखिरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचता है, अभी बताए ना। जैसे सबसे यहाँ पे लेते हैं फिगर, इसका आउटर मोस्ट सेल कौन है बताइए बच्चे,
इसका ये वाला, इसके वन वाला। आखिरी सेल में दो। कितना इलेक्ट्रॉन है? दो। दो। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? दो। दो। तो यही हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब वैलेंसी क्या होता है? मजा आया? अब वैलेंसी क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन या चार्ज बाय एटम ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे इतना भी सिंपल लिखना है तो हम वो बता दें, इसकी जगह पे काट के लिख लेना। देखो इस टाइप हम नहीं ना करते, इसी का डेफिनेशन चेंज करते रहते हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। सिंपल याद रख लो, एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है, क्षमता, उसी को कहते हैं वैलेंसी। अब हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। ये तो क्या डेफिनेशन है, इसको अप्लाई करना सिखाएंगे। मान लीजिए सोडियम, तो सोडियम का कैसे इलेक्ट्रॉन पढ़ोगे? पहला में 2 11 होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर, याद नहीं करेगा 30 तक तो चुतरा पे मारेंगे तुमको। 30 तक क्या है? 30 तक देखो 2 8 1 बढ़ दिए 11 तक कितना गया? 2 8 8 1। तो सबसे बताओ, सबसे आखिरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। आओ हम यहाँ पे दिखाते भी है तुमको फिगर में। ये कहाँ गया सोडियम? यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कहीं पे? AI पे भी है। ये देखो, ये सबसे आखिरी वाला है। सबसे आखिरी में 1 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताइए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। ठीक है ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसका मैग्नीशियम का बताओ कितना है? 2 बचेगा। तो वैलेंसी भी अभी क्या हो जाएगा? 1। क्योंकि इसको देने की क्षमता कितना है अभी? 1। कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है उसका? कैपेसिटी नहीं है अभी, उसको देने की क्षमता है। अरे तू लास्ट में मैक्सिमम 8-7 वो भरा सकता है, 8 वो, तो मतलब वो उसके साथ वो भरा सकता है। तो उसका औकात नहीं कि 6 वो किसी से ले ले, तो क्या करेगा? ये वो दे ही देगा। मतलब तुमको लड़ाई हुआ, तुम दो दोस्त के आदमी में, दो दोस्त में, तुम लड़ाई किया 100 रुपया के चलते, ठीक है ना? झगड़ा किया, आज तुमको मिल गया 5 रुपया, उसको मिल गया 95 रुपया, तक दर भाग के रख, हमको नहीं चाहिए पैसा। तो उसे अटेम्प्ट भी करता है, घंटा लेंगे हम, हमको ये वो दे रहा है, हम मेरे पास एक के वो है, उतना तो क्षमता भी नहीं कि हम 6 वो अपने पास ले ले। अब ठीक है ना, लेकिन बताएंगे कब लेगा। तो बैलेंसी कितना हो गया अभी? 1। रियल लाइफ में भी रिलेट कर रहा है ना? बहुत टफ होता है, लेकिन समझा दे रहे हैं। पूछना 11-12 पास कर गया होगा, IIT का एग्जाम दिया होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कन्फ्यूजन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, हम देखो थोड़ा सा इधर, चलो यहाँ पे देखो, अब मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। तो आखिरी में कितना है? 2। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसको क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2। कंबाइनिंग कैपेसिटी भी कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब यह मजा आएगा। नाइट्रोजन का कितना है? 7। इसके आउटर मोस्ट में कितना है? 5। ठीक है, यहाँ पर कितना होना चाहिए था? 5, लेकिन है 3। ये कैसे? मैं बताऊं? हाँ बता। क्योंकि 3 और उसके पास लेने का क्षमता है नहीं, क्योंकि 5 ही पुराना 5 है। तो देखो एक नियम है, 4 से जब भी ज्यादा हो जाए ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ लिख भी दिए हम कितना हो रही है। 4 से यहाँ देखो, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 4 से ज़्यादा हो जाए तो 8-5 करके लिख देना। अब वो क्या कर सकता है? ले सकता है, हमेशा देवे करेगा, अब ले लेगा। तुम बोला सही, लेकिन 4 से ज़्यादा के बाद ये रूल फॉलो होता है। तो इसका कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। 4 से ज़्यादा है तो 8-5, तो 3 वैलेंसी हो जाएगा। अब इसका 6 है, 4 - 2, लेकिन 2 लेने का तो इसका कैपेसिटी बचा ही है, तो ऐसे भी हम रिलेट कर सकते हैं। नहीं वैसे नहीं, 6 है ना, तब इसका क्या है? 2 लेने का बचा होता है, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया। तो वही बात है ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी, लेकिन हम ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है ना? ऐसे ही कंफ्यूजन नहीं होगा, हमेशा 5 से ज्यादा रहेगा ना। ऐसे तुम मन में भी सोच लेगा कि 6 लेने का कैपेसिटी है, लेकिन नहीं ले पाएगा, ठीक है ना? तो जब भी 4 से ज़्यादा, देखो इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा, तो यहाँ पे वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस करते हैं, लेकिन 4 से कम है तो वही वैलेंस और वैलेंसी सेम हो जाएगा। अब पूरा चीज़ को सम अप करते हैं, तो जहाँ पे 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी 8 माइनस करके निकालते हैं। लेकिन 4 से कम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है? बस वही हो गया।
ये हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाइए, और फिर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम का या फिर एटॉमिक ऑफ सोडियम 11 का, ठीक है ना। अब एक पॉजिटिवली चार्ज है सोडियम Na+, तो इसका आप हमको लिख के दिखाइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर देखो 2 ऐसे लिखेंगे 2 8 8 1 और उसके बाद कितना होगा 1। तो ये सोडियम का ना हुआ, लेकिन यहाँ पे प्लस भी लगा हुआ है। प्लस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वापस करता है, ये बात बता रहा था। एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 8 बस। देखो फिर से बता रहे, कहाँ चले गए। देखो सोडियम सिर्फ का है ना, मतलब सोडियम सिर्फ का है ना, तो तुम बोलता है कि 2 2 8 1 सोडियम प्लस कर रहा है, इसका मतलब प्लस और भी एक इलेक्ट्रॉन है, ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दे रहा है। देने पे ना पॉजिटिव आएगा। हाँ। पॉजिटिव लेने वाला आदमी ना होता है बेहुदा, हाँ। लेने वाला आदमी नेगेटिव होता है। तो 2 8 ऐसे बस। हो गया। ऐसे लिखा रहेगा Na- मतलब ले रहा है, तो नेगेटिव फिर आदमी लेता +1 है हो जाएगा। तो 2 8 + 2, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक। समझ में आ गया। हो तो गया, सिंपल तो निकल गया। दिमाग की होती नहीं। चलिए यहाँ देखो, ये तो वही है, वैलेंसी वही। इलेक्ट्रॉन बता दिए। तो इसको तो लिखना